सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ पे जो है वो रीयूज किया जा रहा है चीज़ों का। यानी कि रात को जो हम लेकर आए थे खाने के लिए बाजार से नान, उनका हम नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज आप वो बच जाएंगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि आज हम इन्हीं को नाश्ते में कंज्यूम कर लेते हैं और ये वैसे बहुत मजे के भी लगते हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि क्विक भी बन जाता है, उसके बाद अगर आपने ईद के शोज नहीं देखे तो ईद जो है वो आपकी कैसी गुजरी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज दे ये तो लाजमी है ना भाई, अगर आपने ईद वाले दिन तैयार होने के बाद टीवी लगा के ईद के शोज नहीं देखे तो वो जो पाकिस्तान वाली ईद होती है उसकी फील कैसे आ सकती है आपको। लेकिन जी अब आप बड़े हो गए हैं तो आपने पाकिस्तान वाली ईद की फील लेने के साथ साथ खाना भी बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सम ईद फूड। और यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाला इंस्टेंट पॉट में, साथ ही मैंने 2 जो है वो स्मॉल टू मीडियम साइज के प्याज डाल दिए और इसी के अंदर सारा कुछ डालेंगे। आज बहुत ही क्विक खाना बनाने का मूड है मेरा। यहाँ पे मैंने हाफ लहसुन का जो पूरा एक होता है पैकेट, उसमें से मैंने हाफ डाल दिया। पैकेट तुम्हें पता नहीं उसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली जो पूरा होता है, लेकिन वो जो उसका एक पूरा फ्लावर बंच टाइप चीज होती है उसमें से मैंने हाफ डाल दिया है। और साथ ही मैंने अदरक डाल दिया थोड़ी सी, बहुत ही स्मॉल स्मॉल काट के, और साथ ही मैंने 2 टमाटर भी ऐड कर दिए। मैंने कहा भाई आज मैं इतना क्विक खाना बनाऊंगी ना, उसके बाद फिर तैयार श्यार होंगे और अपनी ईद मनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी करते हैं आज। और हमारी मामा जब आई हुई थी तो वो इस तरह से बना रही होती थी तो बहुत मजे का भी बनता था बिकॉज वो फ्रेश चीजें यूज करती थी सारी। तो अब हमने भी आज फर्स्ट टाइम फ्रेश टमाटर यूज किए हैं किसी सालन के लिए, अदरवाइज हम फ्रेश टमाटर सिर्फ सैलड वगैरह के लिए यूज किया करते थे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी इंस्टेंट पॉट को किया बंद और साथ ही साथ उसको सील किया और मैं इसको लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, बिकॉज फिर आप बाद में जब भूनते हैं तो फिर गोश्त बहुत ज्यादा सॉफ्ट होकर टूटना शुरू हो जाता है अगर आप 10 मिनट से थोड़ा भी ज्यादा दे दें। तो पहले मैं दिया करती थी लाइक 12-15 मिनट्स, लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं भाई 10 मिनट्स आर मोर देन इनफ। तो जितनी देर में यहाँ पे मैंने उसको रखा, साथ ही मैंने एक और बड़ा सा पॉट निकाला और मैंने कहा जी ईद की बिरयानी बनाना शुरू करते हैं, बिकॉज ईद पे अगर बिरयानी नहीं बनेगी तो फिर क्या बनेगा। तो ईद की बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा पॉट ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 4 प्याज जो है उनको अच्छे से स्लाइस किया हुआ था, लाइक थिनली स्लाइस किया हुआ था, उनको मैंने डाल दिया है गोल्डन ब्राउन होने के लिए। अब जब तक ये ब्राउन होंगे इतनी देर में तकरीबन मेरा मीट वाला सीन जो है वो भी ऑन हो जाएगा, वो भी रेडी हो जाएगा, बिकॉज इंस्टेंट मोड में बहुत क्विकली हो जाता है। 10 मिनट में सारा का सारा गोश्त जो है ना वो एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरा यही प्लान है कि अगर उसमें मसाला जो है अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो मैं फिर उनको निकाल के अलग से ग्रेटी से कर लूंगी या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। बट लेट्स सी, तो बाहर निकलेगा तो पता चलेगा, बिकॉज आई एम यूजिंग फर्स्ट टाइम ये फ्रेश चीजें। अदरवाइज मैं तो ये फ्रेश चीजें यूज करती नहीं थी, मैं तो भाई कैन वाले टमेटोज यूज कर रही थी। लेकिन अब जो है मैंने फील किया है कि काफी और भी लोग यही वाला पैक यूज करते हैं जो फैमिली पैक मिलता है टमेटोज का, लाइक जिसको आप सैलेड में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो इसी को कुकिंग में यूज कर रहे हैं। हाँ बेसिकली कन्वीनियंट होता है आपके लिए टिन वाला, क्योंकि आप किसी भी वक्त बना सकते हैं कोई भी चीज और आपको परेशानी नहीं होती कि घर में टमाटर नहीं होंगे। फ्रेश का थोड़ा सा फिर ख्याल रखना पड़ता है आपको कि भाई हर वक्त अवेलेबल हो। खैर जी यहाँ पे मेरा इंस्टेंट पॉट जो है वो अपना काम कर चुका था मुकम्मल। उसको हमने वेंटिंग पे करने के बाद खोल लिया है और अब जो है वो मैंने दूसरा पॉट रखा है, उसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा किया है गर्म, क्योंकि अब ये दोनों चीजें बनेंगी साथ साथ और हम आपको बताएंगे कि हम कितने प्रो हो चुके हैं कुकिंग में। कि पहले जहां एक बिरयानी बनाने में सोचना पड़ता था, अब वहां पे हम जो है वो सालन भी साथ ही बना लेंगे। तो यहाँ पे जबरदस्त किस्म का ईद का खाना बन रहा है। फिर उसके बाद जल्दी से बनाएंगे मीठा, और मीठा जो है वो मैंने इस दफा इंस्पायर्ड बाय हुमायूं द किचन बनाया था, क्रिस्टल जेली पुडिंग। सो इट वाज रियली नाइस इन टेस्ट, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी ज़ाहिर है पूरी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो तो हुमायूं द किचन की रेसिपी है और वो उनके चैनल पे अवेलेबल है। तो ये इसीलिए यहाँ पे हमारा जो है वो गोश्त मसाला सब कुछ अच्छे से रेडी हो गया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, और जब जीरा थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू करेगा तो फिर हम जो है वो बाकी काम करेंगे। लेकिन मैंने इसके अंदर एक बे लीफ भी ऐड किया था, तो अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड करें, अगर नहीं है तो ना करें। लेकिन मैंने उसको लेटर ऑन निकाल भी दिया था बिकॉज मुझे लगा था कि अब ये एक्स्ट्रा सा फील हो रहा है सालन में तो मैंने उसको बाद में निकाल दिया था, क्योंकि शुरू में अगर आपने उसको ऐड करी तो उसका जो भी टेस्ट और फ्लेवर है तो वो सब तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे प्याज जितनी देर में ब्राउन होने में टाइम लेंगे ना, उतनी देर में मुझे लगता है कि मेरा आधा सालन भून जाएगा, बिकॉज प्याज ब्राउन होने में सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं और मुझे ये चीज सबसे ज्यादा अनोइंग लगती है।
खैर अब मैंने इस स्टील के पतीले में मैं पकाना शुरू कर दिया है, पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। इसके अंदर मैंने एक आलू जो है उसको डाला है और एक आलू मैंने सिर्फ काटा था और मैंने कहा यही मोर देन इनफ होगा बिकॉज मैं सिर्फ 2 लोगों का खाना बना रही हूँ, लाइक मेरा और ज़ियाद का, और बिरयानी भी हम उसी हिसाब से बना रहे हैं बिकॉज आई डोंट वांट कि ये ईद के बाद जो है ना वो 3-4 दिन तक पड़ी रहें चीज़ें हमारे लिए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी इसी जगह मैंने 2 हरी मिर्चें जो है ना उनको बीच में से कट लगा के तो वो भी डाल दिया है और अब जो है उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। लेटर ऑन मैंने क्या किया कि मैंने सारा जो मसाला था, जो मैंने गोश्त सारा बनाया था, वो सारा निकाल के मैंने इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर जितने भी टमाटर प्याज सारा कुछ था वो सब भी साथ ही आ गया। पहले मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग करूंगी, मगर फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं भाई ये तो ऑलरेडी इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि ये तो भूनने में बहुत अच्छे हो जाएंगे, सो लेट इट बी लाइक दैट। तो बस मैंने वो सारा निकाला, इंस्टेंट पॉट को मैंने खाली कर दिया। मैंने सोचा कि यही जो सूप इसमें से निकला है इसी को मैं यूज कर लूंगी भूनने में, जो पानी मुझे ऐड करना है। तो बस मैंने यहाँ पे इसको भूनने का काम कर दिया स्टार्ट। आग जो है वो मैंने काफी फ्लेम हाई रखा हुआ था और साथ साथ क्योंकि मेरे प्याज भी ब्राउन हो रहे थे उनका भी फ्लेम हाई था, तो मुझे था कि भाई दोनों चीजें जो है ना वो बड़ी जबरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी पक जाए। यहाँ मैंने निकाला दही, बिकॉज दही जो है वो आलू गोश्त में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है वो दही डाल दिया और ये वाला नेचुरल जब दही है तो ये जल्दी सालन में मिक्स हो जाता है, रादर देन कि जो ग्रीक योगर्ट होता है ना वो सालन में डालो तो वो इतना अच्छा मिक्स नहीं होता। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा वो ऐसे वाइट वाइट से ना बना देते हैं चीजें, बीच में से वो डॉट्स डॉट्स से ना नजर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाई हल्दी डालना मैं पहले भूल गई थी, इसलिए मैंने हल्दी इसके अंदर अब डाली है, वरना मैं जब इसको रखा था इंस्टेंट पॉट में कुक होने के लिए तभी डाल देती, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा था तो इसलिए मुझे बाद में याद आया। खैर ये जी बिरयानी मसाला हम नेशनल का यूज करने वाले हैं आज। और यहाँ पे मैंने मेरे प्याज गोल्डन हो गए थे, उसमें से थोड़े से मैंने बाहर निकाल लिए थे जो मैंने ऊपर लेयरिंग में ऐड करने हैं, और बाकी के अंदर मैंने यहीं पे चिकन जो है वो मिक्स कर दिया है। तो मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त भी बनाया था सालन के लिए और हाफ चिकन और तकरीबन 1 कप चावल के साथ मैं बिरयानी भी बनाऊंगी बिकॉज अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा दिन पड़ी रहती है। तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर 2 पीपल, लाइक हमारे लिए ये बहुत इनफ होती है। फिर भी ये बिरयानी जो है वो 2 दफा 3 दफा खाई जाती है। लाइक अभी मैं सिर्फ इसमें 1-1.25 कप चावल यूज करूंगी। पहले मैं फुल चिकन यूज करके बनाती थी पर वो बहुत लंबा खाता हो जाता है, वो खत्म ही नहीं होती है तो इसलिए इस दफा मैंने कहा नहीं भाई नो रिस्क। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसको मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला योगर्ट, बिकॉज बिरयानी में योगर्ट नहीं डाला तो क्या किया रे और ये तो ईद का खाना यहाँ फुल स्पीड में बन रहा था। ये वाला बिरयानी मसाला हम इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। पैकेजिंग चेंज हो गई है मसालों की और बड़े अरसे के बाद आज ये वाला मसाला आया, वरना पहले हमारे पास होममेड बिरयानी मसाला था, उसका टेस्ट काफी डिफरेंट होता है, लेकिन आज टेम्परेरीली हमने कहा चलो यही डाल लेते हैं। और ये छोटा सा पैकेट था तो इसलिए मैंने इसको पूरा ही डाल दिया है, लेकिन इसके साथ फिर मैंने और कोई मसाला अभी तक ऐड नहीं किया। अभी मैंने सबसे पहले यही डाला है, फिर बाद में इसको टेस्ट करेंगे, अगर कोई चीज कम ज्यादा महसूस होगी तो फिर वी विल ऐड समथिंग एल्स। लेकिन ये मसाला इतना मजे का नहीं लगता मुझे, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो बिरयानी का मसाला बन रहा है इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। सिमिलरली मैंने 1 आलू लिया है सिर्फ और उसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दैट इज गुड इनफ रेशो। अगर आप 2 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त आपके लिए रेशो है। यहाँ पे ये देखिए जी हमारा सालन कितने अच्छे तरीके से भून रहा है और आलू भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे पक चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सा सालन तैयार हो रहा है आलू गोश्त का। सादा शोरबा हमने रखना नहीं है, हमें बस नॉर्मल सा ड्राई सा ही बनाना है, लेकिन भूनने के लिए हमें जितना भी पानी चाहिए वो मैं यही वाला यूज कर रही हूँ जो हमारा स्टॉक निकला है, जिसमें हमने गोश्त और सारा मसाला कुक किया था। तो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो अंदर ही रहेंगे इसके, तो बहुत ही मजे का सालन बनेगा। अगर आपने भी आज से पहले इस तरह ट्राई नहीं किया तो यही ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी मामा से ये लर्न किया बिकॉज पहले मैं जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाती थी और उसमें ज्यादा टाइम भी लगता था, इसमें टाइम भी कम लगता है मैंने उनसे सीखा बिकॉज वो जो है वो इतनी क्विकली सालन बना लेती थी और अभी हम उनको सारी चीजें निकाल के देखे जाते थे और लाइक थोड़ी देर के बाद पता चलता था मामा ने सब रेडी कर लिया। तो अब मैंने कहा भाई हम भी यही ट्रिक फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड किया सूखा धनिया पाउडर, और क्योंकि वो हमने पहले नहीं डाला था तो साथ ही हमने जी कहा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया क्योंकि अभी ऑलमोस्ट फाइनल टचेस पे जा रहा था।
बिल्कुल पिंच ऑफ क्रश चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं, वो बस मैंने वैसे ही डाले बिकॉज आजकल ज्यादा हर चीज पे कह रहा होता है कि इसमें मिर्ची कम है, नमक कम है, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं फॉर लिटिल बिट टेस्ट। अदरवाइज हम लोग ज्यादा मिर्ची तो नहीं खाते, लेकिन कभी कभी चल जाता। तो फिर जी मैंने इसके अंदर ये सब डाला और अब जो है ना वो उसकी जबरदस्त सी भुनाई हो रही है। बस अब थोड़ा सा इसको और भूनेंगे जब तक कि मेरी मर्जी का ऑयल अलग नहीं होता सालन से, जो कि ऑलरेडी कई दफा हो चुके हैं मुझे। बस अभी जब तक मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है मेंटल, तब तक इसको पकाएंगे। और ये देखें काफी अच्छे तरीके से इसका जो है वो ऑयल अलग होने शुरू हो गया था, बहुत अच्छी इसकी भुनाई हुई थी और बहुत ही मजे का इसका टेस्ट बना था, और ये मुझे बहुत ही क्विक और मजे की रेसिपी लगी थी। तो ये हो गया है जी ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे हमारे बिरयानी के मसाले में हम ऐड कर रहे हैं टोमेटोज। तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 से 4 टमाटर डाले थे और साथ ही हरी मिर्ची डाली थी, और सिमिलरली मैंने उनको भी जो है वो सिर्फ बीच में से कट किया था और पूरी पूरी डाल दी थी, बिकॉज फिर अदरवाइज क्या होता है कि छोटी छोटी काट के डालो ना, फिर आपको उनको चुनना पड़ता है खाना खाते हुए, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा भाई हम सिंपल सोल्यूशन करते हैं, हम बड़ी बड़ी डालते हैं ताकि अगर किसी की प्लेट में आएगी भी हम दोनों में से तो उसको निकालना बहुत आसान होगा। या फिर जब आप चावल निकाल रहे होते हैं ना अपनी प्लेट में, तो उसी वक्त आप उस बड़ी सी मिर्च को अलग कर सकते हैं। छोटी छोटी मिर्चें जो है ना उनका मतलब मैंने कभी रॉ यूज नहीं की है हरी मिर्चें, लाइक जैसे कहते हैं ना लोग सैलेड में, इवन रायते में, तो मैंने कभी उस तरह से भी यूज नहीं की। यहाँ पे जी मैंने अच्छे तरीके से सारा कुछ डाल दिया है, मसाला इसके अंदर ऑलरेडी है। अब टमाटर छोड़ेंगे अपना पानी, और दही हम पहले से डाल चुके थे, तो अब ये सारी चीजें मिलके अपने ही पानी में कुक हो जाएंगी। चिकन तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन आलू को सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके कुक होने देंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए जी हमारा सालन हो चुका है बिल्कुल रेडी आलू गोश्त का, और इसके ऊपर बस अब हम डालेंगे फाइनल टचेस जो कि होते हैं धनिए से पूरे, क्योंकि धनिए के बगैर जो है वो अच्छा सा कलर नहीं आता, और कलर जब तक नहीं आता खूबसूरत सा ऊपर ग्रीन, तब तक जो है वो हमें मजा नहीं आता, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये ईद का खाना बनाने की मेरी क्विक टेक्निक थी। मैंने जल्दी जल्दी ईद का खाना बनाया, उसके बाद मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज जाहिर है खाना फ्रिज में रखना भी होता है, और वैसे भी कुर्बानी की ईद पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती क्या है, आपका फ्रीजर ऑर्गेनाइज करना। तो मैंने इस दफा बहुत ही एक जबरदस्त तरीके से फ्रीजर को ऑर्गेनाइज किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि मैंने बे लीफ को बाद में निकाल लिया था, तो यहाँ पे मैंने बे लीफ निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया है, बिकॉज उसका सारा फ्लेवर और उसकी खुशबू सब कुछ आ चुकी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मुझे कुछ टमाटर के छिलके नजर आ रहे थे जो कि बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहे थे, तो मैंने उनको भी टोन की हेल्प से निकाल दिया, और अब जो है वो जबरदस्त सा सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको बस अब हम ऑफ करेंगे क्योंकि ये हो गया है रेडी। और मीनवाइल हमने कहा कि चलो उसको चख लेते हैं कि भाई कोई कमी ना हो जाए अगर नमक मिर्च मसाले की, तो उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर चखने के बाद महसूस हुआ कि इसमें जो है ना वो थोड़ा सा नमक कम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और नमक डाल दिया। पहले जब हमने इसको बॉईल करने के लिए रखा था तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, तो अभी मैंने इसके अंदर बिल्कुल पिंच पिंच करके तो 2 तकरीबन और नमक की ऐड कर दी ताकि नमक जो है वो बराबर हो जाए। सो बाद में इसका बहुत मजे का फ्लेवर निकला था, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि भाई इस टाइम पे चखना वॉज वेरी राइट डिसीजन। अगर मैं इस टाइम पे ना चखती तो फिर ये नमक कम रह जाता, और अब नमक की वजह से मुझे थोड़ा सा इसको 1-2 मिनट के लिए और कुक करना है ताकि नमक अच्छे से डिजोल्व हो जाए और कुक हो जाए, कच्चा ना रहे, बिकॉज कच्चा नमक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो जी ये हमारा सालन हो गया है यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त तैयार। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि हमारे आलू अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, और हमारा मीट भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी, बिल्कुल वैसी जैसी मामा बनाती थी, बिकॉज उसमें अदरक लहसुन और टमाटर जो है वो फ्रेश थे, तो उनका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होता है, जो कि मैंने आज से पहले कभी रियलाइज नहीं किया था। हम हमेशा वो कैन वाले टमाटोज डाल दिए थे, यार सही है, और स्पेशली लहसुन अदरक भी, क्योंकि हम जो पेस्ट यूज कर रहे थे लहसुन अदरक का, मेरी मामा ने कहा कि नहीं इसके अंदर विनेगर का बहुत ज्यादा एलिमेंट है, जिसकी वजह से आपके खाने में एक डिफरेंट सा टेस्ट और स्मेल आती है। तो अब हमारे पास जो लास्ट बॉटल रखी है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके फिनिश करें, लेकिन इस आलू गोश्त में मैंने रिस्क नहीं किया था, और इसमें जो है वो मैंने फ्रेश ही यूज किए थे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा फ्रेश लेकर आते हैं, एंड दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू यूज। हाँ अगर आप कोई दाल वगैरह बना रहे हैं तो उसमें शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने फिर यही डिसाइड किया कि उसमें हम जो है ना वो क्रश कर दिया करेंगे,
मसाले को ग्राइंडर में डाल के। लेकिन अब जो है वो हम फ्रेश यूज करेंगे बिकॉज इसका टेस्ट एक्चुअली में बहुत यमी बना था। सो गाइज ये हमारा सालन तो हो गया तैयार। और बकरा ईद पे जो है वो अगर ऐसी चीजें नहीं बनेंगी, गोश्त नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा। नॉर्मली लोगों के घर में सबसे पहले बनती है कलेजी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उस तरह का सीन नहीं होता, कुर्बानी जो है वो दूसरे कंट्रीज में होती है, तो हमने जो है वो डायरेक्टली सालन बनाया है गोश्त का और खाना बनाया। नींबू अगर आप एंड में इसके ऊपर डालेंगे तो उसका बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही मजे की खुशबू भी आती है। सो ये जो है वो मैंने एक छोटी सी ट्रिक जो है इस पर अप्लाई की थी। मैंने कहा चलो अब ये कुक तो हो गया, अब इसके ऊपर बस लेमन जो है वो डालते हैं एंड दैट इज ऑल। जबरदस्त किस्म का हमारा खाना हो गया है रेडी। मीनवाइल अब बिरयानी में चेक करते हैं अपनी, जिसको हमने कुक होने के लिए छोड़ा है मसाले को कि भाई कहाँ तक पहुंचा है हमारा मसाला। तो इसको करते हैं जी फाइनल। इसको चूल्हे से हटाऊंगी मैं और रखूंगी साइड पे अब, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अब मिलेगी हमारी बिरयानी को। तो जी फाइनली टाइम हो जाता है कि हम इसका ढक्कन हटाएं। और ये देखें सालन हो गया है बिरयानी का तैयार। जबरदस्त किस्म का सारी चीजें हो गई हैं टेंडर, और हमने इसके ऊपर डाल दिया है भर भर के धनिया और पुदीना। फिलहाल मेरे पास फ्रेश नहीं रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ धनिया ही गुजारा चला देते हैं। आज धनिया काफी है हमारे पास। खैर अब मजे की बात है कि हमने अपने गार्डन में पुदीना लगाने की एफर्ट की है, छोटी सी एक, सो होपफुली वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा इन फ्यू डेज। और साथ ही मैंने मीठा बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दूसरे चूल्हे पे इस वक्त जो है वो पानी गर्म हो रहा है, जिसके अंदर मैं ग्रेजुअली सारी अपनी जेलीज बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 4 डिफरेंट फ्लेवर्स की जेलीज बनानी। यहाँ पे ये सारी हो चुकी है वॉशिंग और यहाँ पे सारी जेलीज बन चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। सारी किचन की क्लीनिंग हो गई है बेसिक। और ये थोड़े से प्याज जो मैंने निकाले थे ब्राउन करने के बाद, ताकि हम बिरयानी की लेयरिंग में उनको यूज कर सके। तो जी यहाँ पे जब तक ये जेली सेट होती है, ठंडी होती है, तब तक के लिए हम जो है वो करेंगे क्या, आपको दिखाते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फ्रिज, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फ्रीजर, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है यहाँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को एडजस्ट किया है। जब तक मैंने बिरयानी की तैयारी की है सालन की, तब तक मैंने स्ट्रॉबेरीज को वॉश कर लिया है, साथ में मैंने रायता बना लिया है। और क्योंकि कल ही हमने ग्रॉसरीज की थी तो फ्रिज में चीज़ें एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। अभी हमने खाना भी एडजस्ट करना है। देन मैंने वाटरमेलन को भी सारा काट के इन बॉक्सेस में स्टोर कर लिया। इस तरह से वो खाना ईजी होता है, अदरवाइज वो पड़ा रहता है और कोई उसको खाता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने मीठा भी बना लिया है, और मीठा बना के मैंने इस तरह से उसको जो है वो 8 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जो है वो फ्रीजर की ऑर्गेनाइजेशन मैंने कुछ इस तरह से की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस ईद, कि मैंने तमाम मीट के जो पैकेट्स हैं उनको फ्लैट करके अच्छे तरीके से रोल किया, ताकि एक बॉक्स में आप डबल लेयर भी लगा सके। तो मैंने एक साइड पे मीट रखा है, एक साइड पे बोनलेस रखा है, पीछे जो है वो मैंने चिकन रखा है। तो इस तरह से काफी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप फ्लैट करके रखें, रादर देन कि आप उनकी छोटी छोटी पोटलियां बना के रखें। तो जी वापस आते हैं और अपनी बिरयानी की लेयरिंग का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से एक क्लीन बड़ा सा पॉट ले लिया है, उसमें सबसे पहले मैंने नीचे डाला है ऑयल, ताकि मेरे चावल जो हैं वो उसके साथ चिपके नहीं। मैं लैला के ब्लैक बैग वाले एक्स्ट्रा लार्ज राइस यूज करती हूँ, विच इज क्वाइट गुड। पहले मैंने यहाँ पे शम्मा के राइस यूज किए हैं और सलाम के राइस यूज किए हैं, इस तरह के कोई आते हैं। लेकिन एक बार मैंने यूज किया था लैला गोल्ड, विच वॉज वेरी नाइस। उसके कंपैरिजन में अभी तक मुझे कोई बैग नहीं मिला, इनफैक्ट वो भी दोबारा नहीं मिला। मजे की बात तो ये है। खैर मैंने फर्स्ट लेयर लगाई चावल की ऑयल डालने के बाद, और उसके ऊपर ये सारा जो बिरयानी का सालन हमने तैयार किया था, क्योंकि अभी ठंडा हो चुका था तो मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया था। और अब जो है वो हम इसके साथ लेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से मैंने सारे को स्प्रेड किया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लेयर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑलमोस्ट 1.25 कप चावल इस्तेमाल किए हैं, उससे भी थोड़ा सा लेस कंसिडर कर सकते हैं आप। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़े से टमेटो स्लाइसेस, फ्रेश टमेटो स्लाइसेस भी रखे हैं, बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से बिरयानी में। और यहाँ पे जो है वो हम अच्छे तरीके से अपना तमाम जो बिरयानी का बनाया हुआ सालन इसको स्प्रेड करें। लेकिन वो थोड़ा ठंडा हो गया तो उसकी वजह से वो थोड़ा ऐसे लग रहा है ड्राई, बट इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉपरली ड्राई सालन। ये सही प्रॉपर बिरयानी का सालन बना हुआ था, बट फ्रिज में रखने की वजह से
जस्ट लुकिंग लाइक दैट। और मैंने इसको दोबारा से वार्म नहीं किया, मैंने इसको यूं ही डाल दिया है लेयर्स में, ताकि ये खुद ही से जब दम लगेगा तो गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें से मसाला बचा लिया है, जो कि हम बिरयानी के टॉप पे डालेंगे। एंड दैट इज ऑल। इस तरह से हमारी लेयरिंग जो है वो बहुत आसानी से और बहुत क्विकली हो जाती है, बिकॉज हमने सिर्फ एक लेयर करनी है। आधे चावल हम ऑलरेडी नीचे डाल चुके हैं, बाकी आपके सामने इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, पड़े हुए हैं आपके बिल्कुल सामने सामने। तो अभी हम उनको भी डालेंगे और इस तरह से हमारा जो ईद का फूड है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल पे पहुंचा है और हमारा खाना होने वाला है तैयार। यहाँ पे मैं डाला है थोड़ा सा धनिया, ताकि अच्छी सी खुशबू आए जब हम अपने बिरयानी का दम खोलें तो, क्योंकि वो तो फिर आनी चाहिए ना। मतलब अगर आज दरवाजा खुले और घर का और पता ना चले कि घर में बिरयानी बनी है तो क्या फायदा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो धनिया जो है वो हाथों से चिपक गया था, जिसको निकालना बहुत जरूरी था। तो वो करने के बाद हम वापस से अपने चावल जो है वो ऐड करें, लेफ्ट ओवर हमारी जो भी राइस है उसकी लेयर। और चावल मैंने बॉईल करते हुए सारा ड्राई मसाला उसके अंदर ऐड कर दिया था, जिसके साथ साथ मैंने उसके अंदर लेमन के स्लाइसेस भी ऐड किए थे, जो कि पहले मैं सिर्फ लेयर्स में लगाती थी, लेकिन अब जो है वो मैं पानी में बॉईल करते हुए चावल को डाल देती हूँ और फिर साथ ही उनको लेयर्स में भी लगा देती हूँ। तो उसकी वजह से चावल का जो सेल्फ फ्लेवर होता है ना वो बहुत मजे का होता है। मतलब अगर बिरयानी का चावल जो है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट करता है तो वो फिर ज्यादा मजे का लगता है। तो ये वाली टेक्निक जो है वो पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन अब कुछ अर्से से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है इसकी वजह से बहुत मजे का हो जाता है। बिरयानी का सालन तो होता ही होता है, लेकिन बिरयानी का चावल भी। खैर यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट ओवर हमने एक चम्मच के करीब मसाला छोड़ा था, हम यहाँ पे सबसे पहले वो डालेंगे ऑन टॉप ऑफ माय राइस। और उसके बाद जो हमने ब्राउन करके प्याज निकाले थे वो हम डालेंगे, और थोड़े से टमाटर जो है फ्रेश वो लगाएंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। एंड देन डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा ½ टीस्पून के बराबर मैं इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल करूंगी। उसकी भी बहुत मजे की खुशबू और फ्लेवर आता है जब आप इसके दम खोलते। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर करें, और अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो फिर आप एक दफा ट्राई करके देख लें, और अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो फिर पैसे वापस कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो फिर नेक्स्ट टाइम भी फॉलो करते रहिएगा। तो इस तरह से जो है वो खूबसूरत सी बिरयानी की लेयर्स हो चुकी है तैयार, और अब जो है ये दम पे जाएगी। हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। फ्लेम को मैं बिल्कुल शुरू में जो है वो फास्ट रखूंगी 3-4-5 मिनट के लिए, देन उसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी। तो उसके बाद ये बहुत अच्छा सा दम पकड़ लेगी 20 मिनट में। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप बहुत हाई फ्लेम पे रखें शुरू में तकरीबन 10 मिनट, तो फिर नीचे लगना शुरू हो जाती है, और वो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है। ये वाला जो फूड कलर है ये बेसिकली राइस के लिए नहीं है, वो केक्स वाला है, मगर मैंने फिर भी थोड़ा सा कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास देसी ऑरेंज फूड कलर है, ये आई गेस KTC का है। ये बहुत शार्प है गाइस, इसको तो बस जहां डाल दो ना पूरा ये देश का ऑरेंज कर सकता है। ये तो सही तेज कलर है, लेकिन येलो वाला जो है ना बेचारा मासूम सा है, वो मुझे ठीक लगता है, वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है समटाइम्स। ऑरेंज वाला जो है ना अगर ज्यादा कभी कभी गिर जाए तो बस फिर तो गए आप काम से। और अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी एसेंस। बिरयानी एसेंस जो है वो पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांग होता था अरोमा उसका, ये वाला जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया। इसकी जो है इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप खोलें तो आप कहें कि अब ये खाया नहीं जा रहा। जैसे नॉर्मली होता है ना केवड़ा डालते हैं लोग, तो उसके बाद जो है वो चीज इतनी ज्यादा ऐसी स्मेल करने लग जाती है, ऐसा अरोमा बन जाता है कि फिर आप उसको खा नहीं सकते। तो इट्स नॉट लाइक दैट, ये काफी माइल्ड है, मुझे देसी स्टोर से मिला था। अच्छा यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है, एंड दैट इज ऑल, ताकि हमारे जो चावल हैं वो चिपके नहीं और अच्छे से खुले खुले खिले खिले बिरयानी बने हमारी। और जी यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है दम पे, एंड दैट इज ऑल। अब इसका दम खोलेंगे 20 मिनट के बाद और आपको दिखाएंगे कि हमारी बिरयानी की फाइनल लुक कैसी लग रही है। टाइम टू ओपन इट, और ये देखिए जी माशाल्लाह खूबसूरत सी बिरयानी हो गई है तैयार। और अब जब मैं इसको सर्व करूंगी और प्लेटिंग करेंगे इसकी, तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारी प्लेटों में जाकर ये कितनी खूबसूरत लग रही है। एंड हेयर यू कैन सी कि ये जो कलरफुल राइस आ रहे हैं ये हमारी प्लेट में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और माशाल्लाह से खुली खुली बनी है, फ्लेवरफुल बनी है। रायता बहुत ही जबरदस्त लग रहा है साथ में, और साथ में हम टीवी देख रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी ड्रिंक्स ले रहे हैं, और साथ में अपना ईद फूड खा रहे हैं। और यहाँ पे अब बारी आती है अपने डिजर्ट
डिजर्ट को निकालने की। तो पहले मैंने सोचा कि इसको प्रॉपरली निकालते हैं, डिश आउट करते हैं, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अगर इसको डिश आउट कर लिया तो फिर एक प्रॉब्लम होगी, वो होगी ये कि इसको रखेंगे कहाँ, बिकॉज फ्रिज में जगह बहुत कम है अब। तो फिर मैंने सोचा कि इसको हम सिर्फ लूज करते हैं साइड से, और उसके बाद हम इसी में से स्लाइसेस निकाल के अपना डिजर्ट एंजॉय करते हैं, और बाकी सारी जो कटिंग है वो इसी में छोड़ देते हैं, रादर दिन कि हम उसको प्रॉपरली डिश आउट करें। तो इस तरह स्पेटुला की हेल्प से मैंने इसको, इसके एजेस को लूज कर लिया था, और फिर ये प्रॉपरली बाहर आता है, बिकॉज मैंने दो बनाए थे, दो डिफरेंट सेटिंग्स, दो डिफरेंट बोल्स में, पैन्स कह सकते हैं मेरा ख्याल है। तो दूसरे पैन वाला मैंने प्रॉपरली डिश आउट किया था, मगर इसको जरूरत नहीं थी डिश आउट करने की, तो ये बड़े कन्वीनियंटली यूं ही स्लाइसेस जो है हमने निकाल लिए थे और हमने उनको मजे से एंजॉय कर लिया था। और ये सब करने के बाद अब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ईद की तैयारी, क्योंकि हम कैसे तैयार हुए, हमने ईद का डे बाकी का कैसे स्पेंड किया और बाकी की ईद कैसी गुजर रही है, ये सब। लेकिन उससे पहले हमने कहा जी खाना शाना खा लें, क्योंकि खाना शाना खाएंगे एनर्जी आएगी तो फिर ही जिंदगी आगे चलेगी। तो ये जी हमारी क्रिस्टल जेली पुडिंग थी, जो कि हमने इंस्पायर्ड बाय हुमा इन द किचन से रेसिपी फॉलो की थी। और ये इस तरह से मैंने 4 फ्लेवर की जेली यूज की थी। एक आई गेस मिक्स था, वन वाज एप्पल, वन वाज ऑरेंज एंड द अदर वाज मैंगो आई गेस। लेकिन ये जो है वो यहाँ पे लोकल थी, अहमद फूड्स की जेली, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो बहुत जबरदस्त मिलती है, रफान की। उनका जो फ्लेवर है ये वो बीट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हाँ, उनका बहुत मजे का फ्लेवर होता है, नो डाउट। तो अगर आप ऐसी कोई भी रेसिपी फॉलो करें जिसमें जेली का इस्तेमाल हो रहा है, तो आई बिलीव कि आप कोशिश करें कि आप रफान या नेशनल या शान की जो मिल रही है वो ही ढूंढ के इस्तेमाल करें। और फिर जी फाइनली हमने थोड़ा रेस्ट किया और ईद की तैयारी की। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज है फाइनली ईद का दिन। हम हो चुके हैं ईद के लिए तैयार, यानी कि मैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आए, फिर करेंगे बाकी की बातें। क्योंकि अब आप आ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वापस, तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज का ईद का जो दिन है वो कैसा गुजरने वाला है, आज क्या होने वाला है, फुल लुक, ड्रेस, एवरीथिंग आई विल शो यू इन अ मिनट। और सबसे पहले इनफैक्ट आपको ड्रेस दिखाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं अपने ईद के सफ़र पे, बिकॉज हम हमेशा की तरह ईद पे कहीं ना कहीं जाना होता है और आज भी ऐसा सा ही प्लान है। तो पहले मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ एंड देन निकलते हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई ड्रेस फॉर टुडे। That's how I'm looking. Ignore my slippers, but that's how I'm looking overall. This is my dress. Bright pink, जो कि मुझे उम्मीद और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज जो है वो थोड़ा ब्राइट सनी डे होगा, मगर लकीली थोड़ा सा बेहतर है आज मौसम। तो आज जो है वो हमने कहा चलो लॉन पहन ही लेते हैं, हम भी थोड़ी गर्मी की फील ले लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग। अभी यहाँ पे लाइट थोड़ी ऑकवर्ड है, लेकिन चलते हैं, अब निकलते हैं अपने जर्नी पे और ईद का दिन जो है वो आपके साथ गुजारेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्लॉग। और ईद फोटोशूट ना हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर हमने जो है वो घर के बाहर खड़े होकर थोड़ी ईद की पिक्चर्स ली, थोड़ी ईद की फील ली, गोरों को भी थोड़ा महसूस करवाया कि भाई इट इज आवर ईद डे एंड हियर वी आर सेलिब्रेटिंग। तो इस तरह करके हमने जो है वो अपना थोड़ा फोटो शूट किया, ईद का फोटो शूट विच इज़ वेरी स्पेशल, जो बहुत मैंडेटरी होता है। और उसके बाद ये देखें जी, मौसम जैसे ही हम तस्वीरों के लिए बाहर निकले तो मौसम कुछ इस तरह का हो गया, बादल कुछ ऐसे छा गए, काली घटाएं आ गई ताकि लाइट ना मिल सके हमें प्रॉपर। और इस वक्त हम जो है वो बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है एंड वी आर ऑफ टू बर्मिंघम। और जी हम आए बर्मिंघम ज़ियाद के रिलेटिव्स के घर, और यहाँ पे भी जी इस तरह से टेबल सेट हो रहा था, खाने का सेटअप लग रहा था और डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक कुछ इस तरह से निकली। लेकिन यहाँ तक पहुंचने तक कोई पिक्चर बन नहीं सकी बिकॉज एवरीबडी इज ऑलरेडी स्टार्टेड ईटिंग। तो हमने कहा चलें जी थोड़ा बहुत हम जो है वो क्लिप रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक मेमोरी मेंटेन रह सके कि भाई हमारी ईद का जो डिनर था, मेन स्प्रेड था, वो कैसा लग रहा था। और उसके बाद जी बारी आई डिजर्ट्स की। इस तरह से कुछ ईद डिकोर भी हुआ था जो कि पहले मुझे नजर ही नहीं आया था, लेकिन ये जी डिजर्ट टेबल है ईद का और इस पे काफी मेहनत हुई हुई है, काफी ज्यादा डिशेस नजर आ रही हैं, ब्राउनीज, रसमलाई एंड देन माय क्रिस्टल जेली पुडिंग, मैंगो चीज केक, समथिंग लाइक पिस्ताशियो डिजर्ट एंड अ लेमन केक। और ये ईद का स्प्रेड इसी तरह से रहा, ईद का दिन ऐसे ही रहा। और फिर एक लंबा दिन गुजारने के बाद हम निकले वापसी के सफर पे, नाउ वी आर ऑफ टू होम। उम्मीद करते हैं ये ईद का दिन हमारे साथ गुजार के आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से
तमाम देखने वालों को और तमाम सब्सक्राइबर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।